अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग। लेटेस्ट मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, स्क्रीन के ऊपर आप थंबनेल देख रहे हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि दुनिया में कहीं भी अगर आप फार्मिंग करना चाहते हैं, एक कामयाब फार्मर बनना चाहते हैं, प्रॉफिट लेना चाहते हैं, तो आपको ये 10 पॉइंट्स मद्देनज़र रखने पड़ेंगे। इस वीडियो को बहुत सारे लोगों ने पसंद किया, बहुत सारे लोगों के एतराज़ात आए, उनके फिर आगे सी डिमांड्स आई कि आपने इस वीडियो में हमें ये नहीं बताया कि कौन सा बिज़नेस सक्सेसफुल रहेगा, लेयर का, वाइट लेयर का, ब्राउन लेयर का, गोल्डन मिस्री का। आपने हमें ये भी नहीं बताया कि हम जो बिज़नेस करेंगे उसमें हमें फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, एक परिंदे के ऊपर कितनी कॉस्ट आएगी, अगर हम अंडे का काम करते हैं तो क्या कॉस्ट आएगी, अगर हम ओपन शेड में हैं, कंट्रोल में हैं, क्या कॉस्ट आएगी। दोस्तों, ये मेरी वीडियो का टॉपिक नहीं था। इस वीडियो में सिर्फ आपको ये गाइड करना था कि बिज़नेस शुरू करने से पहले आपने क्या पॉइंट्स देखने हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को फिजिबिलिटी बताऊंगा कि 5000 अगर आप लेयर या ब्रॉयलर डालना चाहते हैं, वाइट लेयर है, ब्राउन लेयर है, देसी है, तो उसके ऊपर क्या कॉस्ट आ सकती है। इसमें दो चीज़ें हैं, एक आती है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, एक होती है रनिंग कॉस्ट। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगा, ना ही मैं कर सकता हूं। इस वीडियो को हम किसी और टाइम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मैं इस पर डाटा इकट्ठा कर लूँगा अगर आप लोगों की तरफ से ये भी फरमाइश आएगी कि हमें कंस्ट्रक्शन का भी आप सारे एक्सपेंसेस बताएं। तो आप इस वीडियो में क्या हासिल करेंगे, 5000 ब्रॉयलर आपने प्लेस करना है, ओपन कंट्रोल, सेमी कंट्रोल, किसी भी शेड में, क्या कॉस्ट आएगी और क्या प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी आज के रेट के ऊपर। हम उसमें रेट चेंज करके भी आपको बताएंगे। एफसीआर जो कि वज़न होता है, आपने अच्छा वज़न ले लिया, उसको भी चेंज करके आपको बताएंगे कि प्रॉफिटेबिलिटी पूरे साल में कैसे फ्लक्चुएट करती है। तो आपने वीडियो के साथ बने रहना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें। हमारा टारगेट है इस साल में हम 1 लाख सब्सक्राइबर तक जाना चाहते हैं। टाइम थोड़ा है और सब्सक्राइबर ज़्यादा चाहिए, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें, घंटे के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो आपने इसको लाइक करना है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं उन लोगों का, उन दोस्तों का, उन स्टूडेंट्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मुझसे मिलने आए एक्सपो पे। एक दिन का टाइम दिया हुआ था और उस एक दिन में 200 से ज़्यादा लोग मुझसे मिले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है कि जिन लोगों ने मुझसे मुलाकात करते हुए सेल्फ़ीज़ ली हैं, क्लिक की हैं, वो अपनी सेल्फ़ीज़ मुझे या मेरी पीआर को सेंड करें और व्हाट्सएप कर दें, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो उन लोगों का तस्वीर आप लोगों की अपनी वीडियो में लगा के शुक्रिया अदा कर सकूं। वीडियो हम शुरू करते हैं। 5000 आपने ब्रॉयलर प्लेस करना है, तो आपको जगह चाहिए, 0.8 स्क्वायर फीट जगह आपने देनी है, कंट्रोल हो या ओपन हो, दोनों जगह पे। आपने कैलकुलेटर निकाल लिया। अब देखें कि 5000 आपने ब्रॉयलर प्लेस करना है और एक ब्रॉयलर को हम जगह दे रहे हैं 0.8 स्क्वायर फीट, तो टोटल हमें 4000 स्क्वायर फीट जगह चाहिए होगी। और जबकि हम अगर कंट्रोल शेड है तो उसमें 50 फीट जगह रखते हैं, ओपन में हम रखते हैं 30 टू 35 फीट जगह। हम 35 फीट ही रखते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग वही हैं जो 5000 को ऊपर में डालेंगे, क्योंकि 5000 का कंट्रोल शेड समझ में नहीं आता। वो तकसीम कर देंगे 35 पे, तो 114 स्क्वायर फीट आपको लंबाई चाहिए। यानी अब आप जो शेड बनाएंगे वो 114 115 फीट लंबा होगा और उसमें 35 फीट चौड़ा होगा। तो आपका ये एक ओपन शेड तैयार हो जाएगा ब्रॉयलर के लिए। अगर आप फ़ैन लगाना चाहते हैं तो फ्रंट पे 2 फ़ैन लग जाएंगे और बैक साइड पे पैड लग जाएंगे, जिस तरह से आप कोई भी बना हुआ शेड देख लें। तो ये हमारा टॉपिक हो गया क्लोज। ये जो रिपोर्ट बनी हुई रिपोर्ट है, ये आप लोगों को मेरे पेट्रियन, जो लिंक नीचे आप देख रहे हैं, इसके ऊपर पेड वर्जन इसका मिल जाएगा। ज़्यादा इसके चार्जेस नहीं रखूँगा, आप, मुझे अभी पता नहीं है, मैं जब अपलोड करूँगा तो आप लोग वहाँ पे जाके जब देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितने चार्जेस हैं। ज़्यादा चार्जेस नहीं होंगे क्योंकि फिजिबिलिटी बनाने में टाइम लगता है और मैं पेड फिजिबिलिटीज़ ही देता हूँ। 5000 बर्ड की ब्रॉयलर की फिजिबिलिटी आपको पेट्रियन के ऊपर मिल जाएगी। अदरवाइज़ ये स्क्रीन के ऊपर आपको मैं सारा डाटा दिखा रहा हूँ, आप इधर से भी नोट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको परचेज़ करें। हाँ, अगर कोई बंदा ये चाहता है कि मैं इसको अपने पास सेव रख लूँ और मैं अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई करूँ, तो फिर आप पेट्रियन से इसको पे करके डाउनलोड कर पाएंगे। 5000 ब्रॉयलर की फिजिबिलिटी आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है। कॉस्टिंग ऑफ ब्रॉयलर बिजनेस, ये ब्रीड मैंने लिखी हुई है, रॉस, आर्ब्रेकर, कॉब, ये तीनों तरह की ब्रीड्स चलती हैं, हबर्ड भी डलता है। नंबर ऑफ चिक्स हैं 5000। टाइम स्पैन, एक शेड को जो टाइम मिलता है, यानी आप एक फ्लॉक पूरा उसमें 60 डेज़ लग जाते हैं, यानी कि 2 मंथ लग जाते हैं। 60 डेज़ का मतलब ये है कि आप उसको 38 से 40 डेज़ में सेल करेंगे। फिर शेड की वॉशिंग, बुरादा पुराना निकाल के नया डालेंगे, सफाई सुथराई करने में आपको 2 माह लग जाते हैं अगला बर्ड प्लेस करने में। इसलिए साल के अंदर आप 6 फ्लॉग निकाल सकते हैं। ठीक हो गया, और ऐसा ही होता है। और फार्मूला ये है कि 4.5 ग्राम फीड हमने एक दिन में 1000 चूज़े को देनी होती है।
ठीक है, ये मैं आपको आगे जाके बता देता हूँ। अब 50 किलो का जो बैग आप इस्तेमाल करेंगे उसकी कास्ट, ये फीड नंबर मैंने ऐसे ही टेंटेटिवली लिखे हुए हैं। ये फीड नंबर आपको, अगर आप चनाब फीड यूज़ करते हैं तो 420, 21, 22, 23 हैं। इसी तरह आप डिफरेंट कंपनियों के अगर यूज़ करते हैं तो उनके अपने फीड नंबर हैं। मैं बता ये देता हूँ कि 3 तरह की फीड यूज़ होती है। चिक स्टार्टर यूज़ होता है, ग्रोअर यूज़ होता है, फिनिशर यूज़ होता है। स्टार्टर जो आप यूज़ करेंगे वो पहले 7 दिनों में यूज़ करेंगे, जितनी खा लें हम उतनी फीड देते हैं। ग्रोअर का जो टाइम पीरियड है वो 7 दिन से लेके 21 दिन तक आप ग्रोअर फीड यूज़ करते हैं। उसके बाद आप फिनिशर यूज़ करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप फिनिशर ही यूज़ करें, आप ग्रोअर के ऊपर भी चूज़े को पाल सकते हैं। ये मैंने 6 या 7% के ऊपर फीड का रेट लगाया है, एवरेज 6700 रुपीज़ पर 50 किलो बैग। आप इसको चेंज कर सकते हैं, वैल्यू जैसे ही आप इसको डाउनलोड करेंगे, जो वैल्यू आप चेंज करेंगे वो ऑटोमेटिकली पूरी फिजिबिलिटी चेंज हो जाएगी। मिसाल के तौर पे ये मैंने फीड, ये साथ में आप देखें, ये मैंने फीड का सारा बनाया हुआ है कि आपके बर्ड को 38 दिन तक 5000 चूज़े के ऊपर कितनी फीड लगेगी। अगर आप यहाँ पे इसको 1000 बर्ड करते हैं प्लेस, ऐसे करेंगे तो ये सारी आप देखें चेंज हो गई है। ये 66 बैग आ जाएंगे 1000 चूज़े के लिए। इसी तरह अगर आप इसको 25,000 बर्ड की फिजिबिलिटी में लेके जाना चाहते हैं, आप इसको 25,000 करेंगे तो आपके 1667 बैग आ जाएंगे। यानी पूरी ये फिजिबिलिटी इस तरह से डिज़ाइंड है कि आप एक वैल्यू चेंज करेंगे तो तमाम वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। तो हमने बात करनी है 5000 ब्रॉयलर की, और इसमें हमारे ये पहला दिन से लेके 20 दिन तक यहाँ पे आएगी, और 20 दिन से 38 दिन पे आप सेल स्टार्ट करेंगे, और आप 35 दिन पे भी कर सकते हैं, 40 भी कर सकते हैं। वज़न हमने एवरेज रखा हुआ 2100 से 2200 ग्राम, वहाँ पे आपने सेल करना है। तो ये पहले दिन देख लें 0.45 बैग खाएगा, फिर 1.35, इस तरह चलते हुए ये पूरे दिनों में हर। अब आप दोबारा स्क्रीन के ऊपर देखें, आपको मेरा कैलकुलेटर नज़र आ रहा है। अब देखें कि 5000 परिंदा है आपका, इसको हमने फीड बना के देनी है, और आप फ़र्ज़ कर लें आज आपका दिन है 10वां। तो फार्मूला ये है कि 1000 परिंदे के लिए हम 4.5 ग्राम फीड दे रहे हैं। तो 5000 का मतलब 5 हो गया, ठीक है। 5 ज़रब 4.5 ज़रब देंगे हम, आज 10वां दिन है, तकसीम करेंगे 1 बैग होता है 50 किलो का, तो आपके 4.5 बैग बनेंगे। और अब आप फिजिबिलिटी के ऊपर वापस आएँ तो आप देखें 10वें दिन के ऊपर भी 4.5 बैग, ये देखें मैंने खाना सेलेक्ट किया है, 4.5 बैग बन रहे हैं। इसी तरह आप सारे दिनों की फ़ीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो खाना है ये टोटल कैलकुलेशन आ रही है कि 20 दिन तक आपके 94 बैग लग गए हैं, और आपके 38 दिन तक 333 बैग लग जाएंगे। मैंने इसको राउंड ऑफ करके 330 बैग आगे लिखा हुआ है फिजिबिलिटी के अंदर। आप यहाँ तक बात समझ गए हैं। ये मैंने आपको स्टार्ट बता दिया है कि 5000 ब्रॉयलर की फ़ीड आपने कैसे प्रिपेयर करनी है, और आपने इसमें फ़ीड के रेट क्या होते हैं, एक चूज़े के लिए कितनी फ़ीड होती है, और 2 माह का ये टाइम स्पैन होता है। अगली स्लाइड, ये मैंने लिखा हुआ टेंटेटिवली मंथली एक्सपेंस। मंथली से मतलब ये फ्लॉक के एक्सपेंस हैं, और 5000 बर्ड, नंबर ऑफ़ चिक्स 5000 है आपके पास। अब ये मैंने सारी कॉस्टिंग बताई हुई है। इसमें ये कॉस्टिंग में आप देखें, ये तकरीबन 9 ओवरहेड्स हैं, 9 ओवरहेड्स हैं। 9 ओवरहेड्स का मतलब 9 चीज़ें हैं जिनकी कॉस्ट होती है। इस वक्त सबसे पहला है डे ओल्ड चिक की कॉस्ट। पहले दिन का चूज़ा आपने परचेज़ किया, अभी मौजूदा रेट चल रहा है 200 रुपये, तो 5000 चूज़ा आपका आएगा 10 लाख रुपए का। ठीक है जी, अभी आप इस चीज़ को समझें। इसके बाद परचेजिंग ऑफ मेडिसिन एंड वैक्सीन्स, ये 2.5 लाख रुपए आपका खर्चा आएगा। तकरीबन आपका ये एक परिंदे के ऊपर 50 रुपये खर्चा आएगा। ठीक है जी। मिसलिनियस आइटम्स हैं जिसमें बुरादा आ जाएगा। आप जो बुरादा पहली दफ़ा प्लेस करेंगे, वो जब एंड पे बिकेगा तो वो रेट तकरीबन बराबर आ जाएगा, उसमें 19-20 का फ़र्क होता है। तो वो मिसलिनियस में मैंने डाला हुआ है। आपकी प्लेट्स टूट गई हैं, निपल्स टूट गए हैं, फीडिंग आइटम्स का रौला है, कोई मोटर जल गई उसको रिवाइंड कराना है, मिसलिनियस एक्सपेंसेस 50,000 हो जाएंगे पूरे फ्लॉक में। तो ये 10 रुपये पर बर्ड कॉस्ट आएगी, एक परिंदे की कॉस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा जी, चौथे नंबर पे है फ़ीड। 330 बैग हमने लगाए हैं, 6700 उनका एवरेज रेट लगाया है, 22,11,000 की फ़ीड पड़ेगी, और एक बर्ड के ऊपर ख़र्चा आएगा 442 रुपये। अच्छा, रेंट, अगर आपका रेंट का शेड है, ये मैंने खुद डाला है, तो वो 5 रुपये पर बर्ड कॉस्ट आएगी, 25,000 ये आपका ख़र्चा होगा। सुपरवाइज़र आप एक रखेंगे तो 40,000 रुपये, 20,000 उसकी एक महीने की सैलरी, तो 2 माह का फ्लॉक है तो 40,000 रुपये सैलरी, 8 रुपये ये कॉस्ट पड़ेगी। 3 आप लेबर रखेंगे, 3 तो उनकी 2 माह की सैलरी 15,000 करके 90,000 रुपये बनेगा, 18 रुपये ये कॉस्ट आएगी।
फीड डीजल कॉस्ट आपकी 1.5 लाख रुपए बनेगी 2 माह की, यानी पूरे फ्लॉक की, जो 30 रुपये पर बर्ड कॉस्ट आएगी। किचन एक्सपेंस आपके 40,000 रुपये 1 महीने के, 2 माह के 80,000, तो 16 रुपये ये कॉस्ट आएगी। टोटल आपके एक्सपेंस होंगे 38,96,000 रुपये। एक परिंदे की कॉस्ट आएगी 779 रुपये। तो ये आपने यहाँ तक समझ लिया कि आपकी ये एक्सपेंसेस बनेंगे 5,000 परिंदे के ऊपर। अब हम बात करते हैं, ये आ गया वेट और FCR। सपोज़ कर लिया कि हमने 38 दिन पे एवरेज वज़न आ गया हमारा 2200 ग्राम, और हमने एज्यूम किया कि 5% मोर्टलिटी हुई 38 दिनों में, 250 परिंदा निकल गया। रिमेनिंग बर्ड्स हमारे पास आ गए 4,750 परिंदा हमारे पास बच गया। तो एक परिंदे का वज़न है 2200 ग्राम, तो मल्टीप्लाई करके टोटल वज़न आ गया किलो में 10,450 किलो वज़न ले लिया आपने। टोटल फीड आपने कंज्यूम की 330 बैग, तो आपकी 32 किलो FCR आ गई। 32 FCR ढूंढने के लिए आपने करना यह है कि ये टोटल वज़न को टोटल बैग के ऊपर डिवाइड कर देना है, तो 32 किलो FCR आ जाएगी। तो अब आपने पर केजी कॉस्ट निकालनी है। अब आपके पास टोटल वज़न आ गया 10,450 किलो। अब आपने ये टोटल जो एक्सपेंस हैं 38,96,000, इसको वज़न पे डिवाइड करना है, तो आपके पास 372.82 रुपये, ऑलमोस्ट 373 रुपये कॉस्ट आ जाएगी पर केजी। ठीक हो गया। चलें जी, अब आपने देख लिया कि आपने पर केजी कॉस्ट कैसे निकालनी है। टोटल जो आपका ख़र्चा हुआ है उसको आपने टोटल वज़न पे डिवाइड कर देना है, तो 372 या 373 रुपये कॉस्ट आ जाएगी। अब आपने सेल शुरू कर दी। सेल का इस वक्त मार्केट रेट चल रहा था 417 रुपये। लेस रेट मार्केट 15 रुपये चलती है, 15 रुपये 20 रुपये डिफरेंट इलाकों में चलती है। हम एवरेज 15 रुपये लगा लेते हैं जो लेस मार्केट चलती है। तो अब हमारे पास एवरेज फार्म रेट आ गया 402 रुपये। तो हमने 10,450 किलो माल बेचा, तो हमारे पास जो रेवेन्यू आया है वो 42,09,000 रुपये का आपने चूज़ा बेच दिया, यानी 10,450 किलो वज़न आपका 42 लाख में बिक गया। ये हमने सेल वाला पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं एक्सपेंसेस या ROI हमारे पास क्या आया, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, क्या हुआ। अब देखें, टोटल वज़न था 10,450, एवरेज कॉस्ट आई 373, टोटल कॉस्ट बनी हमारे पास 38,96,000, बेचा हमने चूज़ा 42 लाख का, तो हमारे पास 3,04,900 रुपये हमारे पास प्रॉफिट आया है आज के मौजूदा रेट के ऊपर। लेकिन अब अगर हम यहाँ पे चीज़ों को चेंज करें, वैल्यूज़ को, आप लोगों को साथ में वो भी तो बताना है कि मामला चलते कैसे हैं। फ़र्ज़ करें आपका वज़न 2200 ग्राम नहीं था, आपकी FCR आई डाउन, आपका वज़न आ गया 2 किलो को, बीमारी आ गई। 2 किलो वज़न में आप देखें, आप माइनस में चले गए हैं 77,000 रुपये नुकसान में, क्योंकि आपकी FCR आई है 29 किलो और आपने 2000 ग्राम वज़न लिया है, तो 9500 किलो आपका वज़न आया है। मौजूदा रेट के ऊपर भी आप 77,000 रुपये नुकसान में हैं। सक्सेसफुल बिज़नेस के लिए FCR को अच्छा लेना बड़ा ज़रूरी होता है। अब यही अगर FCR आप लें, अब 2100 ग्राम वज़न आपका हो, तो आपके पास 1,13,950 रुपये की बचत हो रही है, क्योंकि अब आपकी FCR 30 है। इसी तरह अगर आपका चूज़ा 2300 ग्राम पे था और आपकी FCR 33 थी, तो आप 5 लाख रुपये बचा रहे हैं, 4,95,850 रुपये बच रहे हैं। अच्छा, इसको भी छोड़ दें, अगर आपने वज़न 2200 ग्राम ही लिया और आपकी जो मोर्टालिटी थी, मोर्टालिटी आपकी हो गई ज़्यादा, हम हिसाब लगा लेते हैं, आपका इसमें 1500 परिंदा मर गया, तब भी आप देखें, अब आप देखें 1500 बर्ड अगर आपकी मोर्टालिटी हो गई, क्यों बीमारी आ गई, तो आप 8 लाख रुपये नुकसान में चले गए हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमने 5% मोर्टालिटी के ऊपर रुकना है। FCR हमने लेनी है 31 से 32-33 के दरमियान अच्छी FCR लेनी है। यही अगर आप यहाँ पे 2150 ग्राम वज़न कर दें, तो तब भी आप 2 लाख रुपये प्रॉफिट में आपकी 31 FCR आई है, क्योंकि जितना आपका वज़न, हमने पर केजी कॉस्ट को वज़न के ऊपर बनाया हुआ है। जितना आपका वज़न अच्छा आएगा उतनी आपकी FCR अच्छी होगी, उतना आपका प्रॉफिट बेहतर होगा। और अगर हम इसको भी चेंज कर दें, यहाँ पे फ़र्ज़ करें आपने अच्छा वज़न भी ले लिया, अच्छी FCR भी ले ली, सब कुछ ले लिया, मोर्टालिटी भी आपकी नॉर्मल थी, लेकिन आपके पास रेट नहीं था। अब आप देखें, आपने इसको 380 रुपये में बेचा, लेस निकाल के आप 81,000 रुपये नुकसान में हैं। ठीक है, फ़र्ज़ करें आपने इसको 390 रुपये में बेचा, तो आप 22,000 रुपये सिर्फ प्रॉफिट में आएंगे। आपने इसको 400 रुपये में बेचा, तो आप 1,27,000 प्रॉफिट में आएंगे। फ़र्ज़ करें रेट बहुत नीचे चला गया, आपने 300 रुपये में बेचा,
तो आप 9,17,000 रुपये नुकसान में आएंगे। और आप अज्यूम करें कि जो करोड़ों का नुकसान मैं आप लोगों को बार बार बता चुका हूँ, ये कैसे होता है लोगों को। लिहाजा दोस्तों, फार्मिंग करने के लिए सारी चीज़ों को तय करना बड़ा ज़रूरी होता है। लेकिन ये एक फ्लॉक की गेम है। एक फ्लॉक में हो सकता है आपको ये 3 लाख रुपए बच रहा है। अब जब अगला चूज़ा प्लेस करें, आपको बर्ड मिल रहा हो 100 रुपये का और यहाँ पे कॉस्ट चेंज हो जाए। अब देखिए, अगर आप यहाँ पे चूज़ा लगा लें 100 रुपये का, तो आपकी कॉस्ट 324 रुपये आ गई। यहाँ पे अगर आप फ़र्ज़ करें 350 रुपये का भी माल बेचेंगे, तब भी आप प्रॉफिट में होंगे। तो ये चीज़ें आपस में कोरिलेटेड हैं, ये सब कुछ आपस में कोरिलेटेड है। ठीक है, हर चीज़ वेरिएशन के ऊपर चल रही होती है। किसी फ्लॉक में प्रॉफिट होगा, किसी में नुकसान होगा, किसी में आप बराबरी कर जाएंगे, किसी में आप जो है ना आपको देने पड़ेंगे, किसी में आप बहुत अच्छा रेट ले लेंगे। तो ये वीडियो थी 5000 ब्रॉयलर अगर आप प्लेस करना चाहते हैं तो उसके ऊपर क्या कॉस्ट आएगी मौजूदा रेट के ऊपर। आप ये फिजिबिलिटी को अपने सामने रखें, इसमें अपनी हिसाब से वेरिएशन को डालें, डाल के आपके सामने प्रॉफिट लॉस दोनों चीज़ें सामने आ जाएंगी। आप अगर इस फिजिबिलिटी को डाउनलोड करना चाहते हैं, आप पेट्रियन के ऊपर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मुझे डायरेक्टली पेमेंट करके मंगवाना चाह रहे हैं तो मेरा व्हाट्सएप का नंबर और दोनों व्हाट्सएप के नंबर दिए जा रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज बहुत ज़्यादा होते हैं। 0329 वाला नंबर मेरी PR का है, आप उनको व्हाट्सएप मैसेज करें, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर आप मुझसे रिप्लाई चाहते हैं, और मैं तो व्हाट्सएप मैसेज की आपकी बारी आते आते हफ़्ता लग जाएगा, क्योंकि मैं जो प्रीवियस मैसेजेस होते हैं उनको रीड कर रहा होता हूँ, नए आने वाले कुछ रीड हो रहे होते हैं, मेरे ग्रुप्स चल रहे हैं डिफरेंट। मेरी आलमोस्ट इस वक्त 50-60 पाकिस्तान के अंदर, मुल्क से बाहर 30-40 शेडों के ऊपर मेरी कंसल्टेशन चल रही है। अब देखें, डेली 100 शेडों को टाइम देना हो तो बड़े मामला ख़राब हो जाते हैं। तो उसमें एक परिंदा रखने वाला, घर में मुर्गे रखने वाला परेशान हो जाता है, फिर वो मुझे ऑब्वियसली बातें भी सुनाते हैं, एथिक्स की बात करते हैं, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता, मसरूफियत बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं आप लोगों के लिए इसका हल लेके आया। अब से आप लोगों का कोई व्हाट्सएप मैसेज रीड नहीं होगा। आप 0301711229 के ऊपर, ये मेरे पास नंबर होता है, इसके ऊपर आप मुझे 11 बजे से लेके शाम 5 बजे तक कॉल करेंगे। आप पेन और कागज़ अपने हाथ में पकड़ेंगे और मुझे आप कॉल करके अपना मसला पूछेंगे। आपने फ़ीस पे करनी है, नहीं करनी, आपकी अपनी मर्ज़ी। आप मसला पूछें, आप अपनी दवाई लिखें, अल्लाह हाफ़िज़ हो जाएगा। ठीक है, आपका व्हाट्सएप मैसेज रीड नहीं होगा। हाँ, अगर आपने बहुत कुछ सीरियस चीज़ दिखानी है, मोर्टेलिटी पिक्स दिखानी है, फिर आप भी तब भी कॉल करेंगे, कहेंगे सर ये नंबर से मैंने मैसेज किया है, काइंडली इसको आप देख लें। और जो मेरे ग्रुप्स चल रहे हैं पेड, मुल्क से बाहर चल रहा है ग्रुप, और जो मेरी कंसल्टेशंस चल रही हैं, जो मेरा पेड ग्रुप चल रहा है, उसमें ऑब्वियसली मैं रिप्लाई करूँगा। अगर आपको व्हाट्सएप पे ही रिप्लाई चाहिए तो आप मेरा पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। मंथली फ़ीस है, फ़ीस पे करें, आप वो ज्वाइन करें, आपको रेगुलर रिप्लाई मिलता रहेगा। तो दोस्तों, ये आप लोगों के फ़ायदे के लिए है। आप लोग बहुत एतराज़ करते हैं तो कॉल कर लिया करें 11 बजे से 5 बजे तक। ये मेरा नंबर दिया जा रहा है। आप जो नंबर स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, ये मेरी PR का है। इनको आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। अगर आप लोग मेरे क्वालिटी प्रोडक्ट परचेज़ करना चाहते हैं तो आप vetpattraders.com पे जाएंगे। अगर आप लोग पेट्रियन पे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया जा रहा है। वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।